आपको जल्दी से बता देते हैं कि कैसे दो धड़ों में ये जो युद्ध के हालात बने हैं, इससे दो धड़ों में दुनिया बंटती नजर आ रही है। कौन किसके साथ है ये जानना भी बहुत जरूरी है। इजराइल के साथ कौन कौन है? अमेरिका इजराइल के साथ है। इसके अलावा हमास के साथ कौन है? ईरान ने ही तो कहीं ना कहीं एक पुश दिया है हमास को, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। भारत भी इजराइल के साथ है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पे ट्वीट कर ये कहा, जर्मनी इजराइल के साथ है, हमास के साथ कुवैत है। कुवैत देश है, जो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं हमास को एक तरह से समर्थन देने की, लेकिन फ्रांस इजराइल के साथ है, हमास के साथ कतर यहां पर नजर आ रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से देश कौन सा धड़ा चुन रहे हैं। इजराइल के साथ यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तुर्की है, हमास के साथ है। मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज कहीं ना कहीं हमास का समर्थन कर रही हैं, और पाकिस्तान हमेशा ही आतंक को सपोर्ट करता रहा है, यहां भी वही कर रहा है, हमास के साथ है। लेकिन कनाडा ने यह साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है। ब्रिटेन, वो तमाम ताकतवर देश अगर हम कहें, मुस्लिम कंट्रीज को अगर छोड़ दें, तमाम जो है यहाँ पर खाड़ी देशों की कंट्रीज हैं, यमन हमास के साथ है, लेकिन यहाँ पर जापान भी इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेबनान के जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, उसने पहले ही हमले तेज कर दिया। ऐसे में साफ समझ में आ रहा है कि हमास के साथ है, लेकिन इटली भी इजराइल के साथ। पूरा यूरोपियन यूनियन कहें, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये तमाम जो देश है ये इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पोलैंड भी इजराइल के साथ खड़ा है। जो तमाम ताकतवर देश है, महाशक्तियां हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये हमास के लिए बहुत आपको उन देशों की दिखाना चाहेंगे जहां पर ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों ये उत्सव मनाया जा रहा है? क्या ये सही मौका है युद्ध के मुहाने पर, जहां तीसरा फ्रंट खुल गया है? क्या ये कंट्रीज इसकी निंदा नहीं कर रही हैं बल्कि उत्सव मना रही हैं? क्या इसके पीछे की वजह, ये भी आपको आगे अंदर की खबर में समझाएंगे। लेकिन चलिए पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ईरान की तस्वीर आप देखेंगे, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं पूरा इस हमले के पीछे रहा है, हमास का साथ देने की कोशिश करता रहा है। लेकिन पहले आपको सुनवा देते, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए पहले आपको सुनवा देते हैं कि पाकिस्तान के लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, आधिकारिक बयान आ चुका, लोगों का भी रिएक्शन, आम लोगों का रिएक्शन सुन लीजिए। हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, ठीक है ना। ये जुल्म को रोकना चाहिए। जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पे जुल्म करोगे तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के अलावा उठाना है। किसने उठाना है? और इसराइल अभी देखो, सऊदीया, ये दूसरे तीसरे मुल्क इसराइल के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी कर ले, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उनको इसराइल से बात करनी चाहिए, यार ये जो आप इस फलस्तीन पे जुल्म कर रहे हो, इस जुल्म को बंद करो, फिर आप हमसे बैठ के बात करो। और चलिए अब आपको हमने बताया था कि कैसे अलग अलग देशों में जश्न मनाए जा रहे हैं। ईरान की सबसे पहले बात करना बहुत जरूरी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमास का समर्थन ईरान ने किया है, और यही वजह है कि जो पूरे हथियार मुहैया कराए हैं, अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि ईरान की तरफ से ही दिए गए हैं। और यहाँ पर जश्न की तस्वीरें आप देखिए, ये जश्न मन रहा है। लंदन की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन लंदन में जो फिलिस्तीनी रहते हैं, फिलिस्तीनी, उन्होंने यहाँ पर जश्न मनाए हैं। और लेबनान की तस्वीरें, जो कि इस हमले में शामिल हो गया, हिजबुल्लाह के जो आतंकी संगठन है वो भी हमला कर रहा है, वो भी यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस मौके को भी लोग बुनाने से नहीं चूक रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब आपको हम वो जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। इजराइल झुकने नहीं वाला है। इजराइल ने मैसेज क्लियर किया है और इसको लेकर तैयारी भी पुख्ता है। क्यों हम कह रहे हैं, जरा देखिए, ये आपको जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इजराइल तमाम जो मुस्लिम देश हैं उनसे घिरा हुआ है। यहूदियों का ये देश है, और यहाँ पर ही ये जो रणनीति अपनाने की कोशिश की गई थी, हम आपको बताएं, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, गाजा पट्टी से तो हमले ही हो रहे हैं, लेबनान से तो हमले ही हो रहे हैं, वेस्ट बैंक को भी निशाना बनाने की बात है। इजिप्ट भी अब अपने तेवर बदलता नजर आ रहा है। पहले नम था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन इजिप्ट के भी तेवर बदल रहे हैं। सऊदी अरब देश भी कहीं ना कहीं हमास के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल ने यह तय कर लिया है वो झुकेगा नहीं। और यही वजह है कि एक पूरी तरह से डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो गया है, और उस पर काम करते हुए जवाब लगातार इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की अगर बात
बात करें तो 96 लाख की आबादी वाला देश है, लेकिन इन 96 लाख लोगों में हमने आपको बताया कि कैसे ये इक्विप्ड है, हर नागरिक को ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में हमास के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये इंतकाम है इजराइल का, ये जवाब है हमास की हिमाकत का। गाजा पट्टी पर मची तबाही दुनिया को बता रही है इजराइल की ओर आंख उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। गरजते फाइटर जेट और बरसते बम दुश्मनों को दहला रहे हैं। गाजा पट्टी में ऐसी तबाही मची है जिसके बारे में हमास ने सोचा भी नहीं होगा। क्षेत्रफल में भारत के केरल राज्य से छोटा और आबादी के मामले में दिल्ली से आधा इजराइल दुनिया का वो देश है जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है। लेकिन इजराइल दुनिया की एक ऐसी ताकत है जिसे झुकाना या हराना हर किसी के बूते की बात नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इजराइल की सेना से खौफ खाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल दुनिया का वो इकलौता योद्धा देश है जो आजादी का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाया और सेना को जंग के मैदान में उतारना पड़ा। तब उसके पास न ज्यादा संसाधन थे, न घातक हथियार, न ही लंबी चौड़ी फौज। 1948 में इजराइल ने खुद को आजाद देश घोषित किया। तब अरब देशों की सेनाओं ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। 1 साल तक चली जंग में आखिरकार जीत इजराइल की हुई। इस जंग के बाद इजराइल ने तेजी से खुद को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया और आज उसके पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कई ऐसे घातक हथियार हैं जिनसे महाशक्तियां भी खौफ खाती हैं। सेना का एक ऐसा बेड़ा है जो ताकतवर से ताकतवर दुश्मनों को नाको चने चबवा दे। होने वाले कई हमलों को नाकाम करता आ रहा है। महाघातक फाइटर जेट का मजबूत बेड़ा है जो किसी भी दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर सकता है। परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है जो दुनिया में महातबाही लाने के लिए काफी है। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजराइल को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ी और हर जंग में उसने दुश्मन को अपनी ताकत और उसकी हैसियत का एहसास कराया है। इस बार भी इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से अकेले भिड़ रहा है और दुनिया को साफ साफ कह दिया है कि ये इंतकाम हमास के खात्मे से पूरा होगा। बता दिया है कि हमास के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अपने हथियारों के दम पर वो हमास के फाइनल चैप्टर की स्क्रिप्ट लिखकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी हमने आपको बताया कैसे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और हमारे साथ रोबिंदर सचदेव साहब जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। उनसे और बेहतर तरीके से समझेंगे सर, मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, कितना मुश्किल है इजराइल के लिए इन चैलेंजेस को पार करते हुए इस युद्ध को जीतना और कितना वक्त लगेगा? ये सब मोनार्कीज़ हैं, तो अगर वहाँ का राजा अपने रिलीजन के पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ा नहीं होगा तो उसकी आवाम उसके खिलाफ भड़क सकती है। इसलिए सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गए, ये सारे देश जो हैं एक लेवल पे तो ठीक है, कंडेम भी कर सकते हैं कि आतंकी अटैक या कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, पर ये सब देश हमस को लेकर के नहीं परंतु पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाएंगे कि भाई पैलेस्टाइन एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो होना चाहिए उसकी ये बात करेंगे। हमस को कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि हमस को आतंकी कहा जाता है भी, पर बात ये हो जाती ना, मेरा आतंकी आपका फ्रीडम फाइटर, तो हमस को ये लोग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेंगे परंतु ये लोग मुद्दा उठाएंगे पैलेस्टीनियंस के कॉज का। तो ये जो सारा घमासान हुआ है कल से अटैक, इसका एक डेफिनेट बाय प्रोडक्ट ये निकलेगा कि दुनिया में पैलेस्टाइन की इशू को लेकर के मुद्दा फिर से गर्म हो जाएगा, जो कि बहुत वर्षों से या दशकों से दुनिया इग्नोर कर रही थी, पर अब ये इशू फिर फ्रंट बर्नर में आ जाएगी कि पैलेस्टाइन का 2 स्टेट सोल्यूशन।